दोस्तों, रतन टाटा ने अभी तक शादी क्यों नहीं की? क्या होगा अगर ऑक्सीजन दोगुना हो जाए? और मोबाइल की 1% बैटरी ज़्यादा समय तक कैसे चल सकती है? जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। नंबर 10। दोस्तों, क्या होगा अगर पृथ्वी उल्टी घूमने लग जाए? जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी अगर उल्टी घूमती है तो हवाएं भी अपना रुख बदल देगी। धरती का पश्चिमी भाग ठंडा और पूर्वी भाग गर्म हो जाएगा। हर जगह हरियाली ही दिखाई देगी। सहारा रेगिस्तान पूरा खत्म हो जाएगा और बारिश की वजह से वहाँ जंगल बन जाएगा। ब्राजील और अर्जेंटीना, यह दोनों दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान बन जाएंगे। पृथ्वी उल्टा घूमना शुरू कर दे तो वैसा कुछ नहीं रहेगा जैसा कि आज है। इस कंडीशन में आप चंद्रमा और सूर्य को पश्चिम में उदय और पूर्व में अस्त होते हुए देखेंगे। नंबर 9। गाड़ी के शीशे पर यह टेक्स्ट क्यों लिखा होता है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने नोटिस किया होगा कि गाड़ी के शीशे पर टेक्स्ट के रूप में वार्निंग लिखी होती है। इसका मतलब यह है कि इस तरह के शीशे में कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है और ये शीशा प्लेन शीशे से अलग होता है और इसी के चलते ये वार्निंग लिखी जाती है। नंबर 8। सेना में जवानों के बाल क्यों काट दिए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, बाल छोटे रखने का मुख्य कारण एक यह भी है कि सैनिकों को कई बार जंगलों में नदी नालों को पार करना होता है। छोटे बाल रखने से बाल जल्दी सूख जाते हैं, जिससे उन्हें सर्दी जुकाम लगने का खतरा कम होता है। सेना में कई बार जंग के दौरान जवानों को नहाने का समय नहीं मिलता, इसलिए उनके बालों को छोटा कर दिया जाता है। यही कारण है कि इन्हें कोई संक्रमण भी नहीं होता। नंबर 7। एक ट्रेन की कीमत कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, पूरी ट्रेन को दो हिस्से में बांटा गया है। पहला होता है इंजन। इंजन ही पूरी ट्रेन को खींचता है। इसके बाद का हिस्सा होता है कोच या बोगी, जिसमें यात्री बैठते हैं। ट्रेन की कीमत की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रेल के इंजन को बनाने में 20 करोड़ का खर्चा आता है। चूंकि भारतीय रेल के इंजन देश में ही बनाए जाते हैं, इस कारण इसकी कीमत कम है। बात अगर कोच की करें यानी कि बोगी की करें तो एक ट्रेन की बोगी को बनाने में लगभग 2 करोड़ का खर्च आता है। ये कीमत हर क्लास के हिसाब से बदलती है। स्लीपर और एसी कोच के डब्बों की कीमत में अंतर रहता है। नंबर 6। फिल्मों में ट्रेन के सीट कैसे शूट किए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने फिल्मों में ट्रेन के सीट तो देखे ही होंगे, लेकिन आपने कभी सोचा है कि यह सीन शूट कैसे होते हैं? अगर आप सोचते हैं कि यह सीन रेलवे स्टेशन पर शूट होते हैं तो आप गलत है, क्योंकि अगर रेलवे स्टेशन पर सीन शूट करेंगे तो सारा रेलवे स्टेशन खाली करना पड़ेगा, जो कि संभव ही नहीं है। फिल्मों में ट्रेन सीन शूट करने के लिए अलग सा छोटा सा रेलवे ट्रैक बनाया जाता है, जिस पर ट्रेन की शूट किए जाते हैं। और जिन डब्बों में सीन शूट होता है उनमें बस के टायर लगे होते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ऐसा करने पर काफ़ी खर्चा आएगा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो रेलवे ट्रैक बनाए जाते हैं वो हमेशा के लिए बनाए जाते हैं, यानी उन पर और भी फिल्मों के सीन शूट किए जा सकते हैं। नंबर 5। फरवरी के महीना 28-29 का ही क्यों होता है? जी हाँ दोस्तों, पुराने रोमन कैलेंडर में एक साल में सिर्फ 10 महीने हुआ करते थे, जिसमें 304 दिन शामिल थे, लेकिन बाद में इसमें 2 और महीने जोड़ दिए गए, जिनका नाम जनवरी और फरवरी रखा गया। ऐसा करने से पूरा साल 12 महीने का हो गया। ज़्यादातर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर फरवरी का महीना 28 या 29 दिन का ही क्यों रहता है? इसके पीछे रोमन किंग न्यूमा पोपिलियस का हाथ है। जी हाँ, हम जो कैलेंडर यूज़ करते हैं वो रोमन कैलेंडर पर आधारित है, लेकिन इस कैलेंडर पर भी काफ़ी विवाद हुआ, क्योंकि इस कैलेंडर के अनुसार त्यौहार सही समय पर नहीं आ पा रहे थे। इसके बाद इसमें काफ़ी बदलाव किए गए। इस बदलाव में फरवरी महीने से 2 दिन कम कर दिए गए, जिसके कारण साल में 365 दिन तय हो गए। यह कैलेंडर पृथ्वी और सूर्य की परिक्रमा के अनुसार बनाया गया था, क्योंकि पृथ्वी को सूर्य के चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। ऐसे में हर साल 6 घंटे एक्स्ट्रा बच जाते हैं, जो 4 साल बाद 24 घंटे यानी एक दिन में बदल जाते हैं। इसी वजह से फरवरी के महीने में 28 या 29 दिन होते हैं। नंबर 4। चाइनीज़ मोबाइल इतने सस्ते क्यों होते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि चाइनीज़ मोबाइल दूसरे देशों के मोबाइल फ़ोन के मुकाबले बहुत ही सस्ते होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि चाइनीज़ मोबाइल इतने सस्ते क्यों होते हैं। दरअसल दोस्तों, चाइनीज़ मोबाइल सस्ता होने का सबसे पहला और बड़ा कारण यह है कि सस्ती लेबर का होना। दरअसल चाइनीज़ मोबाइल बनाने के लिए जो मजदूर काम करते हैं वो बहुत ही कम पैसों में काम करते हैं, इसलिए चाइनीज़ फ़ोन सस्ते होते हैं। चाइनीज़ कंपनियां मार्केटिंग पर बहुत कम खर्चा करती है, इसलिए भी इनके प्रोडक्ट सस्ते होते हैं। और चाइनीज़ फ़ोन बहुत ही कम लाभ कमाती है, क्योंकि पहले वह एक ब्रांड बनने पर ज़्यादा ध्यान देती है, इसलिए भी इनके प्रोडक्ट सस्ते होते हैं। नंबर 3। गंगा जल कभी खराब क्यों नहीं होता? जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में गंगा नदी का एक खास स्थान है और इसे सबसे पवित्र नदी माना जाता है। और इससे जुड़ी सबसे खास बात यह है कि इस नदी का पानी कभी खराब नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। लेकिन ये सवाल आपके मन में भी आता होगा कि ऐसा क्या खासियत है गंगा के पानी में कि वो कभी खराब नहीं होता? दरअसल गंगा नदी हिमालय की को गंगोत्री से निकलकर कई चट्टानों से होते हुई हरिद्वार में अलकनंदा से मिलती है और इसमें गंधक, सल्फर, खनिज, खास लवण और जड़ी बूटियाँ मिल जाती है और इसी कारण ये जल कहीं ज़्यादा शुद्ध और औषधीय गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। नंबर 2। सड़क के किनारे ये क्या और क्यों लगे होते हैं? दोस्तों, आपने सड़क के किनारे ये लाइट जैसी चीज़ चमकती हुई जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनको क्या कहते हैं और सड़क के किनारे पर क्यों लगाए जाते हैं? तो चलिए जानते हैं।
दरअसल दोस्तों इसको रोड स्टड कहते हैं और यह दो प्रकार के होते हैं। पहला, जिस पर लाइट पड़ती है तब वो चमकता है, जो कि 100 या 200 रुपये में मिल जाते हैं, और दूसरा जिस पर सोलर पैनल लगाया होता है और इसमें से आपको रात को लाइट जलती हुई नजर आएगी और यह आपको 1200 से 1500 रुपये में मिल जाएगी। चलिए जानते हैं कि इसको लगाते क्यों है। दरअसल ये दोस्तों यह एक इंडिकेटर यानी दर्शाने का काम करता है, जिससे रात को गाड़ियों को चलाने में आसानी हो और जिससे यह पता चलता रहे कि सड़क की चौड़ाई कहाँ तक है और कहाँ घुमाव है। इसलिए रोड स्टड लगाए जाते हैं और यह भारी वजन को भी उठा सकता है। नंबर 1, 1% बैटरी ज़्यादा समय तक कैसे चलती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी कभी गौर किया हो तो जब हमारा फ़ोन 1% बैटरी पर होता है तो वह ज़्यादा चलता है। इसके पीछे कारण यह है कि जितने भी स्मार्टफोन होते हैं उनकी कभी बैटरी ख़त्म नहीं होती, चाहे वह बंद भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो तो फ़ोन कभी चार्ज ही नहीं होंगे। उनमें थोड़ी बैटरी हमेशा रहती है और 1% पर फ़ोन इसलिए ज़्यादा चलता है ताकि हमें कोई अगर ज़रूरी काम हो तो हम उसे कर सके। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी तो पता चले आप कितने अमेजिंग वीडियोज़ देखते हैं। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।